सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौली स्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम्। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानी। श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं। नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 229 नामों को कर चुके थे। अब हम क्रमशः भगवती के 230 से 234 में आगे के 5 नामों को देखते हैं। तो भगवती के इन नामों का पाठ कर लेते हैं। 5 नाम है महायागक्रमाराध्या, महाभैरव पूजिता, महेश्वर महाकल्प, महातांडव साक्षिणी, महाकामेश महिषी, महात्रिपुर सुंदरी। तो ये 5 नाम भगवती के हैं। अब इनका भाष्यकार क्या करते हैं उस पर जो है चिंतन करते हैं। तो 230वां नाम है महायाग क्रमाराध्या। तो जो महायाग के क्रम द्वारा पूजित हैं उन भगवती का नाम है महायाग क्रमाराध्या। तो अब ये महायाग क्या है इस विषय को स्पष्ट करते हैं। पहले जो है भास्कर राय जी वो कहते हैं ब्राह्मी आदि अंशभूता अक्षोभ्य आदि चतुष्षष्ठी योगनी पूजा सहितो महायाग सह एव क्रमः तद इतरस्य सर्वस्यापि विलंबित फल प्रदत्वेन अक्रमत्वात् तेन आराध्या। ये कह रहे हैं कि महायाग वह क्रम है जिसमें ब्राह्मी की अंशभूता अक्षोभ्य आदि जो 64 योगनियां हैं उनकी पूजा सहित याग किया जाता है, उसको महायाग कहते हैं। यही उसे ही क्रम कहते हैं। इस महायाग के अतिरिक्त अन्य जो भी कृत्य हैं वह तो विलंबित फल देने वाले हैं। विलंबित फल माने अल्प फल देने वाले हैं, और उनसे इतर जितने भी माने इन विलंबित फल देने वाले कृत्यों से इतर जो कृत्य है वो महायाग है। और उस महायाग से जो पूजित हैं, उस महायाग से जो आराध्या हैं, उन भगवती का नाम है महायाग क्रमाराध्या। अब इसमें कहते हैं शक्तौश्च परिपाट्यांश क्रमश्चलन पंकयो रीति शाश्वतः। ये कह रहे हैं कि शाश्वत कोश में ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है कि क्रम का अर्थ जो है शक्ति से, परिपाटी से, चलन से, इनसे समझना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्रम का अर्थ उस शक्ति से ले रहे हैं जो शक्तियां महायाग के क्रम में पूजित हैं, जैसे ब्राह्मी आदि अंशभूता अक्षोभ्य आदि चतुष्षष्ठी योगिनी। इस दृष्टि से इन्होंने कहा है। ठीक है। अब आगे इसका दूसरा अर्थ करते हैं महायाग क्रमाराध्या का। यद्वा भावनोपनिषदा प्रतिपादितो यागो रहस्य तरह शिव योग्येक साध्यो महायागः च चास्भि तस्भाष्ये तत्प्रयोग विधौश्च विशदीकृतम इति न इह उच्यते। अब ये कह रहे हैं भाष्यकार जी कि भावनोपनिषद के अंतर्गत हमने महायाग क्रम बताया है, चूंकि वह गोपनीय है और शिव योगियों के द्वारा ही साध्य है। कोई हर एक योगी उसको नहीं साध सकता। गुरु मुख से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अपने गुरु के साथ बैठ करके उसका अभ्यास सीखना चाहिए। और हमने उस विधि को अपने जो भावनोपनिषद का भाष्य है, प्रयोग विधि भाष्य है, क्योंकि इन्होंने 2 भाष्य किए हैं भावनोपनिषद के, भास्कर राय जी ने। एक तो प्रयोग विधि भाष्य किया है और एक सिद्धांत भाष्य किया है। तो कह रहे हैं कि हमने प्रयोग विधि भाष्य में उसको विशद रूप से बताया है। महायाग क्रम को एक आंतरिक प्रक्रिया है, भावना से सधती है। तो जो श्री विद्या के साधक हैं, प्राय जो षोडशी में दीक्षित हैं, वह लोग इसको करते ही हैं। सभी लोग जो षोडशी में दीक्षित हैं वो इससे परिचित हैं। आमतौर पर लोग तो प्रयोग विधि का भी पाठ करके ही छोड़ देते हैं, बड़ा विचित्र लगता है वो। परंतु प्रयोग विधि पाठ करने के लिए नहीं है, वह पठनीय नहीं है, वो चिंतनीय है, उसका चिंतन करना चाहिए।
तो वो कह रहे हैं कि जो प्रयोग विधि है उसमें हमने उसका विशद वर्णन कर दिया है, वहां जाकर के देखना चाहिए, हम यहाँ पर नहीं कह रहे हैं, ऐसा वो खुद बोल रहे हैं। स चस्माभिस्तद भाष्ये तत्प्रयोग विधौ च विशदीकृतम इति न इह उच्यते। तो हम यहाँ नहीं कह रहे हैं, हमने अपनी प्रयोग विधि में माने भावनोपनिषद की प्रयोग विधि में उसको विशद रूप से कह दिया है। अब आगे 231वें नाम पर यह टिप्पणी करते हैं, टीका करते हैं। 231वां नाम है महाभैरव पूजिता, जो महाभैरव द्वारा पूजित हैं। तो ये कहते हैं पहले भैरव के अर्थ को समझ लीजिए, तब महाभैरव पूजिता अर्थ को बताते हैं। तो अब भाष्यकार जी इस धारा में कहते हैं ये कहेंगे, भरण रमण वमन करता सृष्टि स्थिति संभृतिकारी पर शिवो भैरव स एव महास्तेन महाभैरवेण पूजिता। कि भरण कर, सृष्टि के भरण करता, रमण करता, वमन करता, यानी सृष्टि स्थिति संहार करने वाले जो परम शिव हैं वही भैरव हैं, और वह भैरव ही महान हैं। उन महान भैरव के कारण जो उपासित हैं, उन महान भैरव के द्वारा जो पूजित हैं, उन भगवती का नाम है महाभैरव पूजिता। तदुक्तम पाद में कि पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है, शंभु पूजयते देवी मंत्र शक्ति मयीम शुभाम अक्षमालाम करे कृत्वा न्यासे न्यव भवोद्भव। कि भगवान शिव भी अक्षमाला को हाथ में लेकर और न्यास करके, विधि पूर्वक न्यास करके जिस मंत्र शक्तिमयी भगवती का पूजन करते हैं वह महान शक्ति हैं। तो इस दृष्टि से पद्म पुराण के प्रमाण से वही ख्यापित कर रहे हैं कि भगवान शंभु, भगवान परम शिव, जिनको भैरव भी कहते हैं, सृष्टि के प्रति जो भरण रमण वमन करता है, वह इस जगत के जो भरण करता, रमण करता, वमन करता है, वह साक्षात भगवती की उपासना करते हैं। इसलिए भगवती का नाम महाभैरव पूजिता सिद्ध होता है। अब आगे कहते हैं, महाशंभुनाथो महायागेन चिदग्नि कुंडात ललिताम प्रादुर्भाव यामासेति ललितोपाख्याने प्रसिद्धम। अब ललितोपाख्यान में भी ये बात कही गई है कि महाशंभुनाथ ने महायाग करके चिदग्नि कुंड से भगवती ललिता को अभिव्यक्त किया था। तो वहां पर भी इसका प्रमाण मिलता है। ललितोपाख्यान माने ब्रह्मांड पुराण का एक अंशभूत है। तो पद्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण का उदाहरण देकर के, उनका प्रमाण देकर के उन्होंने अपने कथन को पुष्ट किया है। तो इस दृष्टि से जो परम शिव स्वरूप शंभुनाथ भगवान भैरव, महाभैरव के द्वारा उपासित हैं, उन भगवती का नाम महाभैरव पूजिता है। अब आगे 232वें नाम पर भाष्य करते हैं। 232वां नाम है महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी। कि जो महाकल्प माने महाप्रलय के अवसर पर महेश्वर के द्वारा किए जाने वाले, भगवान शंकर के द्वारा किए जाने वाले महातांडव की साक्षिणी हैं। अब ये महातांडव क्या है? एक पंक्ति में हमें समझाते हैं कि जब सृष्टि का संहार होता है तो शिव जो है एकमात्र अवशिष्ट रहते हैं। तो शिव में जो शक्ति समाहित है वह शक्ति ही साक्षी बनती है उनके एकत्व की, वह शक्ति ही साक्षी बनती है जगत के साथ उनके एकत्व की, सभी जीवों के साथ उनके एकत्व की। तो सभी जीवों के साथ शिव का एकत्व की साक्षी होने के कारण, सभी जीवों के, सभी संपूर्ण जगत के समस्त पदार्थों के साथ शिव के एकत्व की साक्षी होने के कारण उनको महेश्वर, महाकल्प, महातांडव साक्षिणी कहा गया है। कि महाकल्प में सबको एकीकार करना, यह तांडव कहा गया है। तांडव का अर्थ है महाकल्प के अवसर पर समस्त जगत और जीवों को एकीकार कर लेना। तो समस्त जीव और जगत का एकीकरण शिव के द्वारा जो होता है वही तांडव कहलाता है। अब उसको आलंकारिक रूप से अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि शिव जी खूब उछल कूद मचाते हैं, खूब त्रिशूल घुमाते हैं, खूब जटा फहराते हैं। तो वो सब अलग अलग प्रकार से वर्णन है, परंतु आध्यात्मिक रूप से इसका जो मर्म है वह यही है कि संहार की दशा में भगवान शिव जीव और जगत को एकीभूत कर लेते हैं। शिव द्वारा जीव जगत का एकीकरण करना ही तांडव कहलाता है। और चूंकि शिव की अभिन्न शक्ति होने के कारण वो शिव से अंश मात्र भी भिन्न नहीं है,
इस दृष्टि से वह शिव के इस तांडव की साक्षिणी होती है। तो माने हर चीज का वह एक ही कार्य कर लेते हैं, एक ही कार्य माने विलय कर लेते हैं अपने अंदर, और उस शक्ति के द्वारा वह साक्षी भी बने रहते हैं। इस दृष्टि से भी महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी पद का निर्वचन किया जा सकता है। तो अब आगे भाष्यकार क्या कहते हैं देखते हैं। भाष्यकार कहते हैं, महाकल्पे महाप्रलये यन महेश्वरस्य महातांडवम विश्वोपसंहाराद आत्म एक शेष समुदभूत तदानंद कृतम तत्काले अन्यस्य कस्यापि अभावादि यमेव साक्षिणी। तो ये वही बात है, हमने अपना कथन इसी कथन के आधार पर कहा था कि महाकल्प के अवसर पर जो भगवान महाशंकर के महेश्वर के महातांडव नृत्य की साक्षी बनती हैं। नृत्य कैसा? विश्व का संहार होने पर आत्मिक रूप से समुद्भूत आनंद, जब अखिल प्रपंच का अभाव होता है, उस दशा की जो भगवती साक्षिणी बनती हैं वह महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी कहलाती हैं। बोले ऐसा हम अपने आप से नहीं कह रहे हैं, भाष्यकार कह रहे हैं, हमने इस वचन को पंचदशी स्तव के आधार पर कहा है। तो अब वो पंचदशी स्तव का उदाहरण प्रमाण देते हैं। कल्पोपसंहरण कल्पित तांडवस्य देवस्य खंड परशुः पर भैरवस्य पाशांकुशेक्षवश रासन पुष्पबाण ही सा साक्षिणी विजयते तव मूर्ति रेखा। तो बोले ऐसा ये पंचदशी स्तव में कहा गया है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा ही रूप अनूप है हे भगवती। हाथों में पाश है, अंकुश है, इक्षु धनुष है, पुष्प बाण है, तथा जो पर भैरव के नृत्य का यानी जो त्रिशूल है, इच्छा ज्ञान और क्रिया शक्ति से जो बना हुआ त्रिशूल है, उस त्रिशूल को हाथ में लिए हुए हैं, वे साक्षिणी हैं। माने उस शिव की साक्षिणी है जो इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति का त्रिशूल हाथ में लिए हुए हैं। संहारकारी शिव ने जब ब्रह्मांड का संहार करके अपने में सबको अपने में समाहित कर लिया, तब शिव ने नृत्य करना प्रारंभ किया। माने उस एक ही भूत अवस्था को नृत्य कह रहे हैं कि उस एक ही भूत अवस्था को आप देख रही हैं, उस नृत्य को आप देख रही हैं, उसकी आप साक्षिणी हैं। तो हे भगवती आपको प्रणाम है, ऐसा पंचदशी स्तव में कहा गया है। अब देवी भागवत का एक प्रमाण ये दे रहे हैं कि देवी भागवत में भी कुछ इस प्रकार का प्रमाण मिलता है। क्या मिलता है? एषा संभृत्य सकलम विश्वम क्रीडति संक्षये लिंगानि सर्वजीवानां स्वशरीरे निवेश्य च। कि देवी ने खेल खेल में सबको अपने अंदर ही समाहित कर लिया, सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाहित कर लिया, संपूर्ण जीव उसके शरीर में प्रतिष्ठित हो गए। अब किस दृष्टि से कह रहे हैं? शिव और शक्ति में अभेद है। माने शिव संहार भी करते हैं तो अपनी शक्ति के बल पर तो करते हैं, भले ही शक्ति उसमें अधिष्ठित है, वो अधिष्ठान है। शिव जो है वह शक्ति से ऊपर है क्योंकि अधिष्ठान है, शक्ति अधिष्ठित है। लेकिन अगर ये अधिष्ठित शक्ति ना हो तो क्या शिव संहार करने में समर्थ होंगे? कदापि नहीं होंगे। तो इस दृष्टि से देवी भागवत में कहा है कि भगवती आपने ही समस्त जगत को, समस्त जीवों को एकीभूत कर लिया। तो इस एकीभूतीकरण की जो साक्षिणी है वह साक्षात महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी नाम से कही गई है। अब महावशिष्ठ में भी कहा गया है इसी विषय में। तो महावशिष्ठे भी निर्वाण प्रकरण उत्तरार्धे 81तमे सर्गे शताधिकैः श्लोकैः अत्यद्भुतम अति भयंकरम नृत्यम उभयो निर्वर्ण्योपसंहृतम। तो कह रहे हैं महावशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 81वें सर्ग में 100 से अधिक श्लोकों के द्वारा भगवान शिव के अति अद्भुत अति भयंकर नृत्य का वर्णन किया गया है। तो क्या किया गया है? बड़ा सुंदर है। डिम्बम डिम्बम सुडिम्बम पच पच सहसा क्षम्य क्षम्यम प्रक्षम्यम नृत्यंताः शब्दवाद्यै सृज मुरसिः शिरः शेखरं तार्क्ष्यपक्षैः पूर्णं रक्तासवानां यममहिष महाश्रृंगमादाय पाणौ पायादौ वन्द्यमानः प्रलयमुदितया भैरवः कालरात्र्या। कि ये जो कालरात्रि भैरव की वहां खड़ी है ना, जहां पर ये सारा का सारा शिव जी अपना तांडव मचा रहे हैं, डिम्ब डिम्ब सुडिम्बम पच पच, ये सब छम्य छम्म,
ये सब जो चल रहा है, माने सारी सृष्टि को अपने में विलीन कर रहे हैं, वो जगत को और जीव को अपने साथ में अभेद दृष्टि से जो समाहित किए जा रहे हैं। और भगवती कालरात्रि जो खड़ी होकर के देख रही हैं, माने कालरात्रि, क्योंकि उस समय काल का भी लय हो रहा है, वो काल को भी अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। तो बड़ा सुंदर जो है वर्णन महावाशिष्ठ में, यानी इसमें किया गया है योग वशिष्ठ के निर्माण प्रकरण में, वहां पे देख लेना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के 232वें नाम का जो सार है वो यही है कि जो महाकल्प में भगवान के तांडव की साक्षिणी है, तांडव माने जीव जगत का एक ही कार से होना, उसकी जो साक्षिणी है, और साक्षिणी किस दृष्टि से है? शिव की अभिन्न शक्ति होने की दृष्टि से वह साक्षी हैं, तो वह महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी कही गई है। अब भगवती का आगे 233वां नाम है महाकामेश महिषी। महाकामेश महिषी का मतलब है, देखिए महिषी का सीधा सीधा अर्थ होता है कृताभिषेक पत्नी, माने जो विधिवत पत्नी का वर्ण किया जाता है वह पत्नी महिषी ही कही जाती है। सरल भाषा में समझना चाहिए, ज्यादा यदि टेढ़ी मेढ़ी समीकरण में और ज्यादा विद्वत वाणी में बताया जाए तो बहुत कठिन है समझना। महिषी पद ही अपने आप में पूरा एक ग्रंथ का निर्माण भी हो सकता है इस पद के ऊपर। तो महिषी का अर्थ सिर्फ इतना ही समझना चाहिए, कृताभिषेका पत्नी, कि जो स्त्री किसी पुरुष के साथ में विधिवत जो है धर्म पत्नी के रूप में फेरे लेती है, हमारे सनातन रीति रिवाज के अनुसार, वह महिषी ही कहलाती है उसकी। तो ये कहते हैं महाकामेश महिषी, जो महाकामेश की महिषी हैं। महाकामेश कौन है उसको समझते हैं। तो महतः कामस्य परम शिवा अभिन्नस्य ईशस्य भूपस्य महिषी, यानी जो महान काम कौन? परम शिव साक्षात परमेश्वर ईश्वर, तो वह है महान कामेश्वर या महान कामेश। उनकी जो महिषी हैं, महिषी पद का इन्होंने व्याख्यान कर दिया, महिषी कृताभिषेका पत्नी, जो उनकी पत्नी है, जो उनकी सहगामिनी है, जो उनकी सहचरी हैं, जो सदैव उनके साथ रहती हैं, अनादिकाल से जो उनके साथ रहती हैं और अनंत काल तक जो उनके साथ रहेंगी, उनका नाम है महाकामेश महिषी। माने श्री महाकामेश की, भगवान परम शिव की जो अनन्य शक्ति हैं, जो अभिन्न शक्ति हैं, जो उनकी पत्नी हैं, जो उनकी सहचारिणी हैं, जो उनकी सहगामिनी हैं, उनका नाम महाकामेश महिषी है। तो इतना ही भाष्य इन्होंने, भाष्यकार ने इस नाम का किया है। अब 234वां नाम है, उसका भाष्य क्या करते हैं? 224वां नाम है महात्रिपुर सुंदरी। तो महात्रिपुर सुंदरी का भाष्य करेंगे। वैसे तो महात्रिपुर सुंदरी का अर्थ होता है जो तीनों पुरों में रहने वाली अचिंत्य चेतना है। अभी 3 पुर क्या हैं और इस पुर शब्द को किस किस दृष्टि से लेंगे, तो यहाँ बहुत संक्षेप में 2 पंक्ति में जो है इन्होंने भाष्य किया है भाष्यकार ने। भाष्यकार कहते हैं त्रयाणाम मातृमानमेयानां पुरम नगरम तदात्मिकाश्च सा महती च सा सुंदरीश्चेति तथा। तो ये कह रहे हैं मातृमानमेय स्वरूप जो है, या मातृमानमेय से आप इसको त्रिपुटी का उपलक्षण समझें। माने ज्ञाता ज्ञान गेय, ध्याता ध्यान देय, आपके माता मानमेय, ये सब कुछ जो है, जो जितनी भी त्रिपुटियां हैं, इन सब त्रिपुटियों में जो, या ये कहिए कि जो इन सभी त्रिपुटियों का जो लक्ष्य है, या इन त्रिपुटियों के माध्यम से जिसको समझने के लिए इन त्रिपुटियों का जो है विकल्पन किया गया है, वह भगवती महात्रिपुर सुंदरी हैं। अब दूसरी दृष्टि से कहते हैं, हमारी 3 अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनको भी पुर की दृष्टि से कहते हैं। तो इन तीनों अवस्थाओं में रहने वाली जो अचिंत्य चेतना है, उसका नाम भगवती महात्रिपुर सुंदरी है। पुर शब्द शरीर के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। इन तीनों शरीरों में रहने वाली जो सनातन चेतना है, उस चेतना का नाम ही है महात्रिपुर सुंदरी, ऐसा समझना चाहिए। तो इस दृष्टि से जो तीनों पुरों में रहती हैं, जो महान हैं और सुंदरी हैं, सुंदरी का अर्थ यहाँ शक्ति या चेतना लेना चाहिए, वो महात्रिपुर सुंदरी के नाम से जानी जाती हैं।